Dear student, good morning. Once again we are here in live class. This is the social class for standard 8 and you are learning chapter number 3 the union legislator यानी कि संघीय विधायिका। ठीक, तो संघीय यूनियन लेजिस्लेटर में एज यू नो दैट आवर गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, है ना। जो गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 इज लेजिस्लेटर, नंबर 2 इज एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। ओके, स्ट्रक्चर। सो लास्ट chapters in last discussion in last classes we have discussed a lot about the legislator, executive and judiciary. We have also discussed about the structure of the union legislature. Okay, the function of the union legislator. आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि फंक्शंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेटर, यानी कि जो संघीय विधायिका है उसके क्या काम है। तो द लुक एट हियर इन पेज नंबर 202, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है मेकिंग लॉज, ठीक, यानी कि कानूनों का निर्माण करना। जो विधायिका का मुख्य काम होता है वो होता है कानून बनाना फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, डिस्कसिंग इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, डिस्कसिंग इश्यूज, राइट, डिस्कसिंग इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करना। और अगर इफ नीड अराइजेस देन फॉर्म अ रूल्स लॉ। अगर किसी भी चीज को ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जिनसे देश का नुकसान हो रहा है तो उस पर क्या करना, नए कानून बनाना ताकि उसे रोका जा सके। पासिंग द बजट एंड होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, बजट पास करना और जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। और ये जो है एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका के सापेक्ष जो है इसका काम करना। Let us look at 2 of the key responsibilities of the parliament, the passing of laws and holding the executive accountability। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से बिल पास होता है। देखिए, द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। The main function of the parliament is thus to make new laws and revise or repeal, cancel or revoke existing laws. Law-making procedure in the parliament. The law-making process start with the introduction of a bill in either house. किसी भी जब भी कोई जो है लॉ बनाना होता है तो उसकी शुरुआत एक बिल से होती है जो किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। संघीय विधायिका में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो या तो वो लोकसभा में पारित किया जा सकता है और या वो राज्यसभा में पारित किया जा सकता है। अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोजल लॉ presented to the parliament for consideration. A bill can become a law or an act only after it has approved by both houses of the parliament and the president of India। यानी कि सपोज दैट एक बिल जो है वो तब जो है लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है जब उस पर क्या होता है, किसी प्रेसिडेंट, जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है और उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं या प्रेसिडेंट भी उसे अप्रूवल दे देता है तब। ओके, अ बिल हैज द पास थ्रू सेवरल स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। संसद जो
एक्ट बनने से पहले किसी भी बिल को कई चरणों से गुजरना होता है। इफ इट फर्स्ट अंडरगोज 3 रीडिंग ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट गिवन बिलो इज द फ्लो चार्ट summing up the various stages through which a bill has to go before it becomes an act। नीचे जो है एक क्या दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस प्रक्रिया के तहत जो है इसे गुजरना पड़ता है बिल से लॉ बनने के लिए, एक्ट बनने के लिए। तो ये डियर स्टूडेंट, जब भी किसी भी सदन में कोई बिल पारित किया जाता है, बिल पारित का मतलब होता है किसी भी लॉ को बनाने के लिए जब मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ राज्यसभा कोई भी जो है ये बिल पारित कर सकता है, एक बिल रखता है और उस तो ये जो है लॉ बनने में इसे कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इसके 3 चरण हैं। फर्स्ट रीडिंग जिसे कहते हैं, ये पहला चरण होता है। इसमें जो लॉ बनाया जाना है, ठीक है, जो बिल पारित किया जाना है उस पर उसका इंट्रोडक्शन, जैसे सपोज दैट लोकसभा में पारित किया गया है या लोकसभा के मेंबर द्वारा रखा गया है, तो वो मेंबर इसके उद्देश्य, इसकी सारी चीजों को वो कन्वे करता है, लोगों को बताता है। ये काम फर्स्ट रीडिंग में होता है। सेकेंड रीडिंग जो इसका दूसरा चरण है, बाकी सबको फाइल दे दी जाती है, सब सदस्य लोकसभा के इस पर इसको रीड करते हैं। अगर किसी का कोई सुझाव होता है तो वो इस फाइल में नोट कर देते हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है ना, वो जो है इनके सुझावों को पढ़ करके, समझ करके उसमें ऐड भी कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है। इनके सुझाव को ये कमेटी पर डिपेंड करता है, ठीक। तो अपने सुझाव या कुछ विचार हो तो वो अपना सेकंड उसमें रीडिंग में, या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो जो है ये इस तरह का डिस्कशन किस प्रिंसिपल्स से रिलेटेड है ना, इसके सिद्धांत क्या हैं, इन सब पर जो है डिस्कशन जो है सेकंड रीडिंग में होता है। थर्ड रीडिंग में डियर स्टूडेंट, थर्ड रीडिंग में फाइनली उस बिल के लिए वोटिंग की जाती है। लोकसभा के सारे सदस्य उस बिल पर के लिए वोटिंग करते हैं। अगर आधे से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो इसका मतलब वो बिल उस सदन से पास हो जाता है, ठीक। अब एक सदन से जब वो पास हो जाता है, अगर मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, तो वही जो है बिल राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है। वहां भी यही प्रक्रिया, यही 3 स्टेजेस फॉलो की जाती है और फिर वहां से भी अगर पास हो जाता है तो बिल प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही वो बिल बिकम अ लॉ, एक कानून बन जाता है। ये प्रोसेस है मेकिंग ऑफ लॉ, ओके। और मेकिंग ऑफ लॉ में जो हमारी लेजिस्लेटर है, विधायिका है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आई होप दैट you will understand all the things very carefully today. Thank you for today. Tomorrow we will discuss about the next topic, accountability of the executive of parliament. Thank you. Have a nice day.